Welcome back to the channel शशांक दिस साइड एंड जस्ट एनालाइज्ड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हैबिट यू कैन हैव जो तुम्हारी लाइफ की लगा सकता है इन वेज जो तुम सोच भी नहीं सकते। इट्स ओवर आर्किंग हैबिट, मतलब ये सिर्फ अपने आप में एक हैबिट नहीं है, ये हैबिट्स के ऊपर आने वाली हैबिट है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी तुम्हारी करंट हैबिट्स के साथ और तुम्हारी लगने वाली है। बॉय ओ बॉय, यू गोना बी इन ट्रबल। सो कौन सी है ये हैबिट जो तुम्हारी ज़िंदगी की लंका लगा सकती है और प्रोबेबली लगा भी रही होगी। अगर तुम अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हो, यू आर ऑन योर लोएस्ट, या फिर तुम्हें किसी भी प्रकार से दिक्कत है, हाईली लाइकली ये आदत तुम्हारे अंदर होगी एंड यू नीड टू अवॉइड इट ए सैप। तुम्हें इस बिहेवियर को ख़त्म करना पड़ेगा, इस हैबिट को ख़त्म करना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ दिस हैबिट? दिस हैबिट इज़ टू saying समथिंग टू योर सेल्फ एंड नॉट डूइंग इट, नॉट फॉलोइंग अप। तुमने खुद से कोई वादा किया, तुमने खुद से कोई बात करी, बट उसको फॉलो अप नहीं किया एक्शन से। नाउ दिस इज़ अ ओवर आर्किंग हैबिट। तुम किसी भी लाइन में अब ये हैबिट घुस सकती है। मान लो लेट सपोज तुमको प्रोफेशनली कुछ काम करना था, तुमने खुद से वादा किया, नहीं किया। तुम्हें सेल्फ हाइजीन पे कोई काम करना था, तुमने खुद से वादा किया, नहीं किया। तुमने अपने माइंड में कुछ सोचा था कि यार मैं ऐसे अपनी लाइफ इंप्रूव करूँगा, तुमने खुद से वादा किया, अगेन नहीं किया। और एक टाइम पर जब ये तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा, जब ये तुम्हारे बिहेवियर में आ जाएगा, तब ये हर चीज़ में चला जाएगा। तुमने अपने बहन से लेट सपोज वादा किया था, किसी फैमिली वाले से कुछ कहा था, यू विल स्टार्ट टू मिस ऑन थिंग्स, क्योंकि तुम अपनी नहीं सुनते हो। और ये एक ओवर आर्किंग हैबिट है। इसके इतने डेंजर्स हैं भाई, मैं बता नहीं सकता, मल्टीपल लेवल्स पे। इट कैन टर्न आउट एज ट्रोमेटिक ऑल्सो। तो एनीवे, अब इसके डैमेजेस क्या हैं? सबसे पहला तो कॉग्निटिव डिसोनेंस। अभी कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? कॉग्निटिव डिसोनेंस इज़ अ प्रॉब्लम जहाँ तुम्हारे अंदर एक नोअर डूअर स्प्लिट है। हर इंसान के दिमाग में देर इज़ अ नोअर जिसको पता है मुझे क्या करना है, एंड देन देर इज़ अ डूअर। सबकॉन्शियस माइंड में यू नो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जब तुम अपने लिए सही डिसाइड करते हो, बेसिकली जब तुम डिसाइड कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ करनी है एंड देन यू डोंट डू इट, तो नोअर तो जानता है कि ये करनी है बट डूअर ने नहीं किया। अब यहाँ पर स्प्लिट आ गया, जो आइडियली इंटीग्रेटेड होना चाहिए कि जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ। कोई चीज़ करनी है तो वो चीज़ करता हूँ, कोई चीज़ नहीं करनी है तो वो चीज़ नहीं करता हूँ। इससे तुम्हारी साइकी में इंटीग्रेशन रहता है, माइंड बॉडी सोल, दिस थिंग गेट्स अलाइंड। नाउ जब ये कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है, इसके बारे में तुम सर्च भी कर सकते हो साइकोलॉजिकल टर्म में। जब ये कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है, नाउ यू हैव नो बेस टू फॉल ऑन। तुम्हें पता ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि मैं एक तरफ सोचता हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये हैबिट चेंज करनी है, ओके तो मतलब ये सही होगा, बट मैंने करा नहीं, तो क्या ये सही है या ये सही है? या फिर मैं गलत हूँ, ये सही है? या फिर ये गलत है, मैं सही हूँ? करने वाला सही है या जानने वाला सही है? और ये तुम्हारी लाइफ में स्प्लिट होता चला जाएगा। इट विल लीड यू इनटू अ लॉट ऑफ केओस। तुम्हें एक बैकग्राउंड ही नहीं मिलेगा पहचानने का कि क्या चीज़ एक्चुअली सही है, क्या चीज़ गलत है। और सेकेंडली, जब भी तुम कोई काम करते हो तो ब्रेन में एक न्यूरोलॉजिकल उसका पैटर्न डेवलप होता है, एंड व्हेन यू रिपीट इट, वो एक पूरे न्यूरोलॉजिकल हैबिट बन जाती है। पूरा एक ऐसा समझ लो मैप तैयार हो जाता है नोड्स का, जिसमें तुम्हारी हैबिट स्ट्रांग होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। ये पहले दिन नहीं हुआ होगा, तुमने प्रोबेबली आज से पिछले 5-6 सालों से जो जो खुद से वादे किए हैं, तोड़े हैं तुमने 500 प्लान्स बनाए हैं। इसीलिए कहा जाता है बड़े प्लान्स मत बनाओ, क्योंकि तुम उसको फॉलो कर नहीं पाओगे, बट तुमने बनाया है और ये तुमको नोअर डूअर स्प्लिट में ले जाएगा। मैं इस सिचुएशन में बहुत टाइम तक रहा था, टू द पॉइंट मैं तुम्हें वे आउट भी दूंगा इससे कैसे बाहर निकलते हैं, एंड इट कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। तो अब ये एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न तुम बिल्ड कर रहे हो। लेट सपोज तुमने सोचा कि ओके ज़िंदगी बेकार चल रही है, ये सब हो रहा है, मैं अपनी हेल्थ बनाऊंगा, कल से मैं करूँगा 100 पुशअप्स एवरी डे। तुमने कल नहीं किया। तुमने ब्रेन को इवेंचुअली क्या बोला? ब्रेन तुम्हारा न्यूरोलॉजी पे वर्क करता है। तुमने उसके न्यूरॉन्स कौन से फायर किए? न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। तो तुमने क्या एक प्लान बनाया, फिर उसको फॉलो नहीं किया। अब ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक हो चुकी हैं ब्रेन के सेंस में, न्यूरोलॉजी के सेंस में। तो अगर तुम इसको रिपीट करोगे कल भी, जो कि हाईली लाइकली तुम्हारे अंदर अगर ये हैबिट है तो तुम करते हो ऑलरेडी, इससे ये होगा कि तुम एक बार सोचो तुम अपने दिमाग को क्या कह रहे हो। ओके मुझे ये करना है बट मैंने नहीं किया, मुझे परसों ये करना था बट मैंने ये भी नहीं किया, मुझे अगले दिन ये करना था बट मैंने ये भी नहीं किया। अब ब्रेन को ये आदत है और तुम कभी कर ही नहीं पाओगे फिर जो तुम्हें करना है, क्योंकि तुम्हें आदत है। लेट सपोज तुमने सोचा था यार नो मैटर वॉट कल मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, बट जब तुम 2 घंटे पढ़ने गए, ड्यू टू वॉट एवर रीज़न कोई डिस्ट्रैक्शन हुआ या तुम्हारा फोकस नहीं लगा, तुमने कहा छोड़ देता हूँ यार, बहुत ज़्यादा ब्रेन एनर्जी लग रही है, दिमाग ख़राब हो रहा है, छोड़ देता हूँ। इसको ब्रेन के एंगल से समझो। ब्रेन इससे क्या सीखेगा तुम्हारा कि ओके डिस्ट्रैक्शन जब होता है तो इसने छोड़ दिया, नोअर डूअर स्प्लिट है, अब यू डोंट हैव अ ग्राउंड टू फॉल ऑन। तुम्हारा अपना बेस नहीं बचा, तुमने सोचा कुछ था, किया कुछ। लेजिट समस्या आ जाए ज़िंदगी में, तुम काम करने बैठे थे, कोई घर वाला एक्सेप्शनली बीमार पड़ गया, छोड़ के चले गए, नाउ दैट इज़ नॉट नोअर डूअर स्प्लिट, क्योंकि तुम अपनी कॉन्शियसनेस से डिसाइड कर रहे हो कि यार मेरे पिताजी बीमार है, मुझे जाना है। बट जब एक समस्या आई, छोटी सी डिस्ट्रैक्शन आया, या वीडियो आई, कोई नोटिफिकेशन आया और तुमने वो खोल लिया पढ़ने के टाइम पे, नाउ दिस क्रिएट्स अ नोअर डूअर स्प्लिट। और इससे ये होगा तुम बार बार अगर इस चीज़ को दोहराते हो, और प्रोबेबली अगर तुम्हारी लाइफ हेल हो चुकी है तो तुमने इस चीज़ को दोहराया होगा।
इससे क्रिएट होता है एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न, पूरा हैबिट अब वो स्ट्रांग हो चुकी है, वो एक पूरा न्यूरोलॉजिकल मॉन्स्टर बन चुका है और तुम्हें उसको अब तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज वो अपने आप नहीं जाने वाला। आगे लाइफ में तुम जो भी करोगे फिर ब्रेन तो वही कहेगा ना, ब्रेन डिस्ट्रैक्शंस ले आएगा, ब्रेन एंग्जाइटी ले आएगा, ब्रेन कोई बाहर से इशू होगा उसको प्राइम बना देगा, अब तुम निकल ही नहीं पा रहे उससे। क्यों? क्योंकि तुमने पहले भी अपने ब्रेन की सुनी है, तुमने अपने नोअर की नहीं सुनी, तुम डूअर वाली साइड पे गलत करते चले गए। अपने नोअर की सुनो, जिसको पता है यार मेरे लिए क्या सही है। तो एक दिन पेपर लो, लिखो वहाँ पे कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए सही हैं, मैं कौन सी चीज़ें कर रहा हूँ जो मेरे लिए गड़बड़ हैं, एंड देन ट्राई टू रिमूव देम इन स्मॉल इंक्रीमेंट्स। एंड देन थर्डली भाई, लाइफ में एक्सटर्नल फैक्टर्स ही इतने हैं, इतनी लाइफ इज़ मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारे फेसेट्स में एक्सटर्नल इंटरेक्शन तुम्हारा इतना ज़्यादा है जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। तो एक्सटर्नली ही चीज़ें तुम्हारी लगा देंगी। द थिंग इज़ तुम्हें बाहरी दुनिया में भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, बट अब तो तुम अंदरूनी तुम्हारी दुनिया में ही डिसोनेंस है। तो कैसे तुम लड़ोगे उन बाहर की चीज़ों से, कैसे जाके अपना बाहर तुम कैरियर बनाओगे, कैसे जाके तुम पैसे कमाओगे, कैसे रिलेशनशिप्स में आओगे, जब तुम्हारे अंदर ही एक नोअर डूअर स्प्लिट है। तुम बोलते कुछ हो करते कुछ हो, बोलते कुछ हो करते कुछ हो, बोलते कुछ हो करते कुछ हो, लेकिन बाहर तुम्हें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। यू हैव टू बिहेव इन सर्टेन वेज, यू कैन नॉट बी अनप्रिडिक्टेबल। एक लेवल का प्रिडिक्शन कि हाँ मैं इस तरीके से ऑपरेट करता हूँ, वो लाना पड़ेगा। तो वो अपने अंदर भी लाओ कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, बिकॉज इट इज़ एसेंशियल। लाइफ में तुम्हें अगर किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए, तुम्हें एक लेवल का सस्टेनेंस चाहिए, एक लेवल की कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी, इंटरनल कंसिस्टेंसी भी, कि ओके मैं ऐसे ही ऑपरेट करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जीतने के लिए तुम्हें इंटरनल चाहिए ही चाहिए, और अगर तुम इंटरनल में ही नोअर डूअर स्प्लिट में बैठे हो तो तुम्हें बाहर कैसे हो पाएगा? नहीं हो सकता। एंड देन नाउ यू हैव ब्लर्ड योर इंट्यूशन। अब तुमने अपनी इंट्यूशन को भी ब्लर कर दिया है, क्योंकि अब तुम्हें राइट और रॉन्ग का डिफरेंस नहीं पता लगेगा। तुम लिटरली कंफ्यूज हो, मैंने जो किया था वो सही था क्योंकि मेरा मन तो कर ही रहा था, नोटिफिकेशन आई तो चलाने का, बट मेरे नोअर ने कहा था नहीं चलानी है, फोकस करना है पढ़ाई पे या किसी भी काम पे। अब तुम्हारी इंट्यूशन सिस्टम पूरा ब्लर हो चुका है। और इंट्यूशन सिस्टम तो इंसान का इनहेरेंटली वो वॉइस है जिसको उसे एक तरीके से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बाहर और है भी क्या, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ तुमको अलग अलग जगह पर लेकर जाती है, लेकिन तुमने अब उसको ब्लर कर दिया, क्योंकि अंतरात्मा कुछ कहती है और तुम कुछ करते हो, कुछ कहती है कुछ करते हो। तो जब ये तुम बहुत बार रिपीट कर दोगे, तुम्हारा इंट्यूशन सिस्टम ब्लर हो जाएगा। यू वॉन्ट बी एबल टू फॉलो थ्रू योर इंट्यूशंस। और लाइफ में बहुत सारे ऐसे डार्क टाइम्स आएंगे या हार्ड टाइम्स आएंगे जब तुम्हें अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, एंड नाउ यू डोंट हैव इंट्यूशन टू फॉल अपॉन, है ना। तो अब इसका वे आउट क्या है? द वे आउट इज़ वेरी सिंपल। प्रोबेबली तुमने सालों से इस आदत को डाला होगा, इस आदत के साथ बैठे होगे, उठे बैठे हो, खाना खाया, सब कुछ किया, तब इसको तुम्हारी आदत होगी और तुमको इसकी। तो इसको ब्रेक कैसे करना है? पहली बात तो ये समझकर कि दिस इज़ अ प्रॉपर बिहेवियर। अगर नहीं इसको तोड़ोगे तो ये जाएगा नहीं अपने आप। यू हैव टू ब्रेक इट इन द नाउ। इसको आज में ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन अब ये मॉन्स्टर बड़ा है, तुम्हारा न्यूरोलॉजिकल जो तुमने पैटर्न बिल्ड किया है 5-6 सालों से खुद की ना सुनने का, ये डेफिनेटली बड़ा हो चुका है। तुम इससे अकेले नहीं लड़ सकते। यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल विद द ह्यूमिलिटी कि मैं कर लूँगा, मैं शायद हारूँ भी, बट लेट्स ट्राई टू चेंज लाइफ। एक अपने नोअर से पूछो कि ओके कैसे भाई तू चाहता है कि मेरी लाइफ चेंज हो। वो तुमको कहेगा प्रोबेबली 100 पुशअप्स लगाने से, कल से मैं 100 पुशअप्स लगाऊंगा यार, या फिर मोबाइल नहीं चलाऊंगा, या फिर सोशल मीडिया सही टाइम पे चलाऊंगा। पहली बात तो इमीडिएटली उसकी मत सुनना, क्योंकि तुम्हारा नोअर भी एक्स्ट्रा ही एडवांस बताता है, इसीलिए तुम्हारा डूअर फेल हो जाता है। अब हमें नोअर को नीचे लाना है, जो नोअर वाला एंगल है, जो तुम्हें गाइडेंस सिस्टम है तुम्हारा, उसको नीचे करो। वो बोलेगा 100 पुशअप्स। तुम समझो इस बात को, तुमने सालों से एक हैबिट को केटर किया है, इमीडिएटली नहीं लड़ सकते। द सूनर यू रियलाइज द बेटर फॉर यू। उसको 100 से 10 कर दो, नोइंग दिस कि एक दिन आएगा जब यही आवाज़, यही पैटर्न दिमाग का, यही न्यूरोलॉजिकल सर्किट मुझसे बोलेगा कि ओके टाइम टू स्किप, आज मुझे आलस आ रही है, या आज मेरा दोस्त आ गया। बट रियलाइज़ दिस कि 10 पुशअप लगाना इज़ नॉट हार्ड, तो मैं 10 का टारगेट बनाऊंगा और मैं 10 पुशअप्स लगाऊंगा। जब तुम ये ओवर द टाइम करते रहोगे, ओवर द टाइम 1 महीने के लिए सिर्फ यही करो, मुझे और कुछ नहीं करना, 10 पुशअप्स एवरी डे नो मैटर वॉट। आई रिमेंबर जब मैं इस तरीके से नोअर डूअर अपना सही कर रहा था, तो आई स्टार्टेड विद ब्रशिंग एंड 10 पुशअप्स, ऑल्सो 10 मिनट्स गिटार। इट वॉज नॉट मच बट इट हेल्प्ड अ लॉट टू द पॉइंट आई एम टुडे वेल इंटीग्रेटेड पर्सन। नाउ 30 दिन इसको करो, यू विल फील अ सेंस ऑफ प्राउड कि ओके मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ, एंड इससे होगा तुम्हारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बिल्ड। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लूप में चले जाओगे तुम एक और छोटी सी हैबिट उसमें इंक्लूड करना, वो कर लेना। जब ओवर द स्पैन ऑफ 6 मंथ तुम जो बोले तुमने वो किया, और छोटे से स्टार्ट करो बिल्कुल, क्योंकि वो पैटर्न अभी तुम पे बड़ा है, तो तुम्हें भी इस पैटर्न को धीरे धीरे खाना खिला के बड़ा करना है। ये नहीं है कि तुम 100 पुशअप्स नहीं लगा सकते। द थिंग इज़ कि टारगेट 10 का है, नो मैटर वॉट 10 तो लगेंगे ही। 100 लगाओ फिर बिल्कुल, कोई तुमको फोर्स थोड़ी कर रहा है, लेकिन 10 लगाने ही हैं। सो दैट्स हाउ यू गेट आउट ऑफ द मोस्ट डेंजरस हैबिट ऑफ द वर्ल्ड,
तुम्हारी लग सकती है। अगर तुम इस हैबिट में हो कि तुम बोलते कुछ हो और करते कुछ हो, या जो बोलते हो वो करते नहीं हो, भैया संभल जाओ, you are gonna land in big troubles. Big troubles. Thank you for watching. Hopefully this idea gave you the 1% clarity you need. Subscribe to the channel for more ideas, because ideas help. Even if they give you 1% clarity, ideas help. There is no absolute idea, but तुम्हारे आर्सेनल में, तुम्हारे हथियारों के पूरे डब्बे में आइडियाज़ होने चाहिए। कब कौन सा आइडिया यूज़ हो जाए पता नहीं लगता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।